जो भी जूते बजाएगा, इसके जो भी चांटे बजाएगा, इसके जो भी लट बजाएगा, भाई साहब उसको 1 लाख रुपए का इनाम। जिसकी वजह से इसका नाम रामजी लाल है, हमारे महाराणा प्रताप की वजह से। मोदी जी ने अगर इस तरीके से करा है तो मोदी जी का ही विरोध करते हैं हम लोग। हम सड़कों पर आ गए तो ऐसे सुअरों को धरती पर जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए। उस कुत्ते के बच्चे के ऊपर 5 लाख से ज्यादा FIR होनी चाहिए। अपनी पूंछ हिला रहा है कि मैं अपनी बहुत अच्छी वफादारी साबित कर दूंगा अखिलेश के सामने। संसद नहीं चलने देंगे, फिर हमें हिम्मत कहने गुंडे हैं कि जवाब पत्थर से देने का काम या पूरा हिंदू समाज करेगा। पार्टी है नमाजवादी पार्टी, जो इस देश के अंदर नमाजवादी पार्टी है, उसका सांसद है कट्टर हिंदू सनातनी है, वो रामजादे हैं और ये लोग हरामजादे हैं। इनकी औकात सिर्फ पैरों के नीचे है। ये फोटो लेकर आप ये यहाँ पे क्यों खड़े हैं? भाई साहब इनको देखिए, पहले एक बार फोकस करो सारे पत्रकार बंधु भाई। इस देश के, इस धरती के, इस मातृभूमि के जो मालिक हैं, जो इस देश के राजा हैं, एक 2 टके का, मैं कह रहा हूँ सपा के टुकड़ों पे पलने वाला एक सांसद इनके बारे में गलत बोल रहा है, इस देश के मालिक के बारे में गलत बोल रहा है, इनके वंशजों को आतंकी बता रहा है, दंगाई बता रहा है। ये 2 कौड़ी का आदमी, समाज के टुकड़े पे पलने वाला, इस देश में जिन लोगों ने इस कैंडिडेट को चुना, इनके टैक्स पे पलने वाला, इनके टैक्स पे सोने वाला, इनके टैक्स के बिस्तर पे और अय्यासी करने वाला ये सांसद हमारे पूर्वजों को इस तरीके से अपमानित कर रहा है और हम लोग शांत बैठ जाएं। हमने इसका फतवा निकाल दिया है। इसके जो भी जूते बजाएगा, इसके जो भी चांटे बजाएगा, इसके जो भी लट बजाएगा, भाई साहब उसको 1 लाख रुपए का इनाम मैं विजय कट्टर हिंदू और मेरे साथ के सारे साथी बंधु भाई देने के लिए तैयार हैं। और ये जिम्मेदारी इस देश की हर नागरिक की बनती है। ये जहाँ पर भी दिखे आप इसमें फट्टे जरूर बजाना। आज हमारे भाई, बड़े भाई आजाद विनोद भाई ने, भाई आजाद भाई इधर आओ एक बार, आओ एक बार, आजाद भाई एक बार बताइए एक बार आप। पहली बात तो मुगल कोई भी औरत लेके नहीं आए थे, आक्रांता थे, अकेले आए थे। यहाँ की हमारे पूर्वज माताएं, बहनें, दादी, परदादी, उनके साथ दुराचार करके, अत्याचार करके, धर्मांतरण करा कर आज जो भारत के अंदर अपने आप को औरंगजेब का हितैषी बन रहे हैं, अपने आप को जो बाबर, तुगलक, खिलजी, इन सब का हितैषी बन रहे हैं, उन लोगों का ये लोग हितैषी बन रहे हैं। और जिन लोगों की वजह से आज भी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम के आगे मैं दोबारा से बता देता हूँ, इसका नाम है सांसद है रामजी लाल सुमन, जिसकी वजह से इसका नाम रामजी लाल है, हमारे महाराणा प्रताप की वजह से। हमारे अलग अलग इतने बड़े बड़े योद्धा हुए हैं इस देश के अंदर, राणा सांगा हो, महाराणा प्रताप हो, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, तानाजी हो, पेशवा हो, इतने बड़े बड़े योद्धाओं की वजह से, जिनकी वजह से इसका नाम आज भी रामजी लाल है। नहीं तो इसका नाम मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अब्दुल होता, अतीक होता, फाहद होता। और जिन्होंने इनके लिए आज भी युद्ध लड़ा, अपना जीवन का बलिदान दे दिया, अपनी आंखें फुड़वा ली, अपने ऊपर 80-80, 90-90 घाव होते हुए, एक पैर ना होते हुए भी लगातार लड़ते रहे नालायक औलादों के लिए। और हम लोग इस जो कृत्य, मतलब बोलने में भी अजीब सा लगता है कि यार आज हमारे पूर्वजों के साथ हमारे ही लोग इतने अपमान वाले शब्द इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसी संसदों में जो इनको भेज रहे हैं अपने वोट के माध्यम से, वो भी कम पापी नहीं है। अगर आप लोग सही में चाहते हैं तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, सबसे पहले वोट का, ताकि और एक छोटी सी प्रसिद्धि पाने के लिए। और सपा का एक सांसद अपनी पूंछ हिला रहा है कि मैं अपनी बहुत अच्छी वफादारी साबित कर दूंगा अखिलेश के सामने। हमें बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारा खान पान, तुम्हारा रहन सहन और तुम्हारा समर्पण जिसके प्रति है वही सही है। अबू आज़मी जैसे लोग, जिसकी वजह से पहले औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। कौन है औरंगजेब, कौन है बाबर, कौन है खिलजी, पता ही नहीं है। जिनने अत्याचार करा उनको तो बाप बना रहे हो, और जिन्होंने बचा के रखा उनको गद्दार और कायर बता रहे हो। एक बार इतिहास पढ़ कर देख लो। तुम्हारी अगर हल्की सी जो खाल कट गई है ना, वहाँ भी दर्द होता होगा। और तुम बोल रहे हो उस योद्धा के लिए, हमारे महाराणा सांगा के लिए, कि जिन्होंने एक हाथ कटने पर, एक आँख फूटने पर, 80-80 घाव होने पर, एक पैर कटने पर भी तुम लोगों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। तो ऐसे योद्धाओं के लिए, उनके सम्मान के लिए और उनके खिलाफ जो भी ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करता है, उनके खिलाफ खड़े होने के लिए हम सारे भाई एक हैं। क्योंकि एक बार ध्यान से देख लो इस FIR को। मैं कहता हूँ इस देश के अंदर कई लाख संगठन हैं, पर आज कहाँ सोए हुए वो संगठन? सबको निकल करके बाहर आना चाहिए। अगर इस देश में 5 लाख संगठन है तो इस कुत्ते के बच्चे के ऊपर 5 लाख से ज़्यादा FIR होनी चाहिए। और सरकार को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होकर के बता रहे हैं कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर इस देश का सर्व हिंदू समाज, केवल राजपूत समाज नहीं, मैं भी राजपूत समाज से आता हूँ,
मेरे भाई हैं अलग अलग समाज से, सारे भाई आते हैं, इन्होंने आकर के FIR कराने का काम करा और डंके की चोट पर बोल रहे हैं अगर इस 2 कौड़ी के आदमी नीच पर अगर इनसे शिकंजा नहीं कसता तो हम संसद नहीं चलने देंगे। फिर हमें हिम्मत कहने गुंडे हैं, उपद्रवी हैं, ये आतताई हैं। और दूसरी चीज़ एक बात और कहना चाहूँगा, जितने भी लोग बिल्कुल धमकी दे रहे हैं हमें ऐसी धमकी देंगे। साफ बोलना चाहता हूँ कि महाराणा सांगा पर ऐसी विवादित टिप्पणी देख करके अगर खोला तुम्हारा रक्त नहीं तो ना माँ का तुमने दूध पिया और बाप का तुम में रक्त नहीं। यह पूरे के पूरे हिंदू समाज के लिए एक मिसाल बननी चाहिए कि हमारे पूर्वजों के ऊपर, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे वो पृथ्वीराज सिंह चौहान हो, चाहे वो दादा सूरजमल हो, या किसी भी जाति धर्म हिंदुओं में किसी भी जाति से कोई भी वीर शिरोमणि है या हमारे कोई भी क्रांतिकारी हैं, अगर उनका अपमान करने का काम करेंगे तो ईंट के जवाब पत्थर से देने का काम या पूरा हिंदू समाज करेगा। और एक चीज और कर लीजिए, सवाल सुन लीजिए। ये भाई सवाल नहीं, अब ये देख लीजिए ये क्या कर रहे हैं? ये तो सांसद है। ये नवाजवादी पार्टी का दल्ला है, ये दल्ला सांसद नहीं है, ये देश की एक पार्टी है, नवाजवादी पार्टी, जो इस देश के अंदर नवाजवादी पार्टी है, उसका सांसद है। और इस कुत्ते के पिल्ले की जगह कट्टर हिंदुओं के पैरों में भी है, इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। जो समाजवादी जिसको आप कहते हो कट्टर हिंदू सनातनी है, वो रामजादे हैं और ये लोग हरामजादे हैं, इनकी औकात सिर्फ पैरों के नीचे है। और भारत देश के जो योद्धा है राणा सांगा, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का इतिहास तो राम कार सेवकों पे गोली चलाना है। जिसने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई, मोदी जी ने तो उन्हें पद्मश्री से नवाजा, तो अब आप कैसे कह सकते हो कि समाजवादी पार्टी नमाजवादी है? भाई पद्मश्री से नवाजा, उसको कोई कुकर्म पे ही नवाजा होगा। और मोदी जी ने अगर इस तरीके से कराया तो मोदी जी का ही विरोध करते हैं हम लोग ऐसी पार्टियों पे जिन्होंने राम शोभा यात्रा, राम रथ को रोका, ठीक है, और जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई, और जिन्होंने माँ सरयू मैया के तट से बालू के बोरे से बंधवा करके हिंदुओं के लाशें वो नदी में बहा दी माँ सरयू के मैया के तट से फेंक करके। और जो यूं कहते थे कि भाई हमें तो मुल्ला मुलायम बोलो, हमें बड़ी खुशी आती है, अगर उनको इस तरीके से नवाजा तो हम प्रधानमंत्री जी का देखो साफ बात है भाई, एक बात कान खोल करके सुन ले कि छतरी हूँ, छतरी की भांति जीना जानूँ और वरना भी, और वक्त पड़े तो गिरे रक्त वरना न गिरे पसीना भी। ईंट का जवाब हम पत्थर से देना जानते हैं। अभी सारा हिंदू समाज 23 तारीख को इकट्ठा हुआ, सरकार और सिस्टम सब फेल हो गया, तो हमें इस मुकाम पर मत लेकर आओ कि हमारा दिमाग खराब हो जाए, हम सड़कों पर आ जाएंगे। क्योंकि अगर हम सड़कों पर आ गए तो ऐसे सुअरों को धरती पर जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए। तो ऐसी विवादित टिप्पणी बोलने से बचें, क्योंकि वीर शिरोमणि का अपमान नहीं सहा जाएगा, देश के एक भी क्रांतिकारी का अपमान नहीं सहा जाएगा। और ये पूरी की पूरी नवाजवादी पार्टी से कहना चाहूँगा कि इस नवाजवादी पार्टी में ऐसे कठमुल्ले बैठे हुए हैं जो नवाजवादी पार्टी को ख़त्म कराने का काम करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में भी हिंदुत्ववादी सरकार है, बाबा बुलडोजर की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, पार्लियामेंट के अंदर इतने सारे सांसद बैठे थे, किसी पे क्या इतनी हिम्मत नहीं बनी इसकी 2 कौड़ी के आदमी को मट्टे में मिला देते। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर हम में से कोई भी भाई खड़ा होता संसद के अंदर तो चाहे वो आखिरी दिन होता संसद के अंदर, पर इस 2 कौड़ी के आदमी को वहीं मट्टी में मिला देते, अंजाम चाहे जो मर्जी होता। और अब हिंदुओं के घरों में मैं एक चीज और बताया था, हिंदुओं के घरों में माँ भवानी, माँ काली, माँ चंडी, माँ वैष्णु, माँ सरस्वती के, और भाई साहब भगवान परशुराम के घरों में जो हमारे जो प्रतिमा रखी है, उनकी तलवारों की धार है ना, वो चमचमाती हुई दिख रही है। कभी भी निकल सकते हो, कभी भी रोड पर उतर सकते हो। जय श्री राम, जय गौ माता की।